नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में वृद्धि योग से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त होगी। वृद्धि योग में कौन सा काम करना शुभ होता है इसके बारे में जानेंगे, वृद्धि योग के उपायों को जानेंगे और अंत में वृद्धि योग से जुड़ी कुछ कुंडलियों के माध्यम से इस वृद्धि योग को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 27 नक्षत्रों की ही भांति जन्म योग भी 27 होते हैं। यह योग सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार और उनकी दूरियों से इन योगों का निर्माण होता है। जिस तरह 27 नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र अच्छे या बुरे प्रभाव देते हैं, उसी तरीके से जन्म योग भी हमारे जिंदगी को अच्छा या बुरा प्रभाव देते हैं। योग हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार इस जन्म में वह योग तैयार होता है। योग दो प्रकार से देखे जाते हैं। पहला, इन 27 योगों को शुभ मुहूर्तों में देखा जाता है। जैसे कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करनी होती है या कोई मांगलिक कार्य करना होता है, तो इन 27 योगों में से जो भी शुभ योग होते हैं उन्हें इन शुभ या मांगलिक कार्यों में देखकर ही किया जाता है। यदि मांगलिक या शुभ कार्यों में अशुभ योगों का दिन बनता है तो उस दिन वो कार्य नहीं करना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि अशुभ योगों में किया गया कोई भी कार्य फलित नहीं होता है। या तो उस काम में अड़चनें आ जाती हैं, बाधाएं उत्पन्न होती है या बहुत कष्टों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए यदि शुभ कार्यों का अच्छा रिजल्ट लेना हो तो हमेशा शुभ योग में ही वो कार्य करना चाहिए। और दूसरा, इन 27 जन्म योगों को बच्चे के जन्म के बाद जो कुंडलियाँ तैयार की जाती हैं उनमें पंचांग भी होते हैं। पंचांग 5 अंगों से मिलकर बनता है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। यही योग जन्म योग कहलाते हैं और इन्हीं 27 योगों में से कोई एक योग हमारे पंचांग में बना होता है, जो कि हमारे पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार ही यह जन्म योग बनते हैं। इन 27 योगों में से वृद्धि योग का क्रम 11वां आता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि वृद्धि यानी विकास, निरंतर बढ़ोतरी, उन्नति, उत्थान, प्रगति, ऐश्वर्य, सफलता। तो जन्म के समय जिस भी बालक की पत्रिका में वृद्धि योग बनते हैं उसके परिवार में धीरे धीरे आगे जाकर बढ़ोतरी होने लगती है। उसकी वजह से उनके माता पिता को सफलता मिलने लगती है। वो बालक चाहे गरीब घर में ही क्यों ना पैदा लिया हो, वो धीरे धीरे उस घर का विकास होने लगता है। बच्चे को शिक्षा दीक्षा अच्छे तरीके से होने लगती है। शिक्षा या पढ़ाई में पैसा आड़े नहीं आता है, वो अपने भाग्य से ही उसकी उपलब्धि हो जाती है। उसे देखकर उसके परिवार में या अन्य रिश्तेदारों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी अपने बच्चे को, अपने संतान को तरक्की के मार्ग में ले जाएं। तो इस तरीके से उस वृद्धि योग वाले बालक की वजह से सिर्फ अपने परिवार ही नहीं बल्कि उसके रिश्तेदारों का भी विकास होता है। ऐसे बालक अपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए रहते हैं, जिसकी वजह से इस जन्म में उन्हें ऐश्वर्य का सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति बचपन से ही काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, ईमानदार होते हैं, दूसरों के लिए दया का भाव रखने वाले होते हैं। उन्हें अपनी इंद्रियों पर वश रहता है, संयम रहता है। ये लोग अपने परिवार के लिए भाग्यशाली होते हैं। इन लोगों की वाणी काफ़ी मधुर होती है, मधुरता के साथ लोगों से खुद को पेश करते हैं। देखने में आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। विनम्रता इनके अंदर होती है, परोपकारी होते हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं। जो निश्चय कर लेते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। वृद्धि योग के देवता सूर्य होते हैं। सूर्य ऊर्जावान है, तेज है, प्रकाश है, निरंतर आगे बढ़ते रहना, गतिशील है। और इनके स्वामी ग्रह बुध होते हैं। बुध यानी बुद्धि, प्रगति, व्यवसाय, वाणी, समझदारी। यानी जिनकी भी पत्रिका में वृद्धि योग बनता है उनकी कुंडली में सूर्य और बुध की स्थिति को जरूर देखना चाहिए। साथ में बृहस्पति की भी स्थिति को देखना ज़रूरी होता है। यदि कुंडली में तीनों ग्रह की स्थिति शुभ होती है तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में निरंतर विकास होता है, उन्नति के मार्ग में बढ़ते हैं, सफलता हासिल करते हैं। और यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं रहती है तो उन्हें इनके उपाय को करने होते हैं, जैसे सूर्य की आराधना, गणेश जी की पूजा,
विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य इत्यादि करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जिसका रिजल्ट हमें अच्छा प्राप्त हो। उस काम की शुरुआत वृद्धि योग में करने से सफलता मिलती है और उस काम में यश भी मिलता है। यश की प्राप्ति होती है, उन्नति प्रगति होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि योग में किसी से भी उलझने से बचना चाहिए, वाद विवाद से बचें, किसी की चुगली या षड्यंत्र करने से बचें। अब यहाँ कुछ कुंडलियों के माध्यम से अवृद्धि योग को समझने की कोशिश करेंगे। पहली कुंडली प्रियंका चोपड़ा की है। इनका जन्म 18 जुलाई 1982 ईस्वी को आधी रात के लगभग 12:30 बजे जमशेदपुर में हुआ था। ये एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल, गायिका और फिल्म निर्माता भी हैं। 13 साल की उम्र में ही ये पढ़ाई के लिए यूएसए चली गई थी। सन 2000 में इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। फिर उसके बाद बॉलीवुड में ये अपनी पहचान बनाई। कुंडली में इनके सूर्य कर्क राशि में है और उनके अधिपति जो बनते हैं चंद्रमा, उच्च राशि होकर और वो भी रोहिणी नक्षत्र में दूसरे घर में विद्यमान है। बुध भी स्वयं की राशि मिथुन राशि में है। राहु और शुक्र के साथ है। राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और देवगुरु बृहस्पति भी 7th हाउस में बैठ के इनके लगन को दृष्ट कर रहे हैं। दूसरी कुंडली मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में सुबह के लगभग 6 बजे वाराणसी में हुआ था। ये हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। इनका बचपन काफ़ी तकलीफ़ों से भरा हुआ था, इसीलिए ये अपने सारे अनुभवों को सच्चाई के साथ उनकी कथा साहित्य में झलकियाँ दिखाई देने को मिलती है। इन्हें पढ़ने का काफ़ी शौक हुआ करता था। कर्क लगन की कुंडली है इनकी, सूर्य लगन में ही है और इनके राशि अधिपति चंद्रमा उच्च के होकर कृतिका नक्षत्र, जो सूर्य का ही नक्षत्र होता है, एकादश भाव में विद्यमान है। बुध भी सूर्य और शुक्र के साथ हैं और बृहस्पति से दृष्ट हैं। तीसरी कुंडली रजनीश ओशो की है। इनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को शाम के लगभग 5:45 बजे के आसपास कुचवाड़ा, एमपी में हुआ था। ये एक भारतीय दार्शनिक, विचारक और रजनीश आंदोलन के प्रवर्तक थे। संपूर्ण विश्व के सबसे प्रभावशाली एवं विवादास्पद आध्यात्मिक गुरु थे। ओशो के स्वयं के अनुसार उनके विकास में इनका प्रमुख योगदान रहा, क्योंकि उनकी नानी ने उन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता, उन्मुक्तता तथा रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर रखा। इनकी पत्रिका वृषभ लगन की है। सूर्य सप्तम भाव में बृहस्पति से दृष्ट हैं और बुध अष्टम भाव में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, जो शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र के साथ हैं। इनका नक्षत्र भी पूर्वाषाढ़ा है। चौथी कुंडली फिल्म अभिनेता राजकुमार की है। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1927 ईस्वी में सुबह के 3:56 पर लोरालाई, बलूचिस्तान में हुआ था। सिंह लगन की कुंडली है इनकी। सूर्यदेव द्वितीय भाव में कन्या राशि में स्थित हैं, मंगल के साथ हैं और बृहस्पति से दृष्ट है। बुध भी अपनी मित्र राशि तुला राशि में तृतीय भाव में है। इनका नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है, जो बृहस्पति का नक्षत्र होता है। कुंभ राशि में हिंदी सिनेमा जगत में अपनी दमदार भूमिका से सिर्फ दर्शकों में ही नहीं बल्कि पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज के दिलों पर इन्होंने राज किया। फिल्मी दुनिया में आने से पहले मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत थे। ये काफ़ी मुंहफट व्यक्ति हुआ करते थे, जो दिल में आता था उन्हें वो शब्दों का बाण बनाकर सामने वाले पर दाग दिया करते थे, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा। द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं। द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है। वहाँ मंगल के साथ बैठकर वाणी में तेज और कर्कशता लाते हैं। पांचवी कुंडली फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर की है। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1931 को रात के लगभग 10:30 बजे मुंबई में हुआ था। मिथुन लगन की कुंडली है इनकी और सूर्य और बुध पंचम भाव में, शुक्र की राशि तुला राशि में है। सूर्य यहाँ नीच के हैं परंतु नीच भंग भी है। साथ में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य अपनी ही राशि पंचम भाव में विराजमान है। गुरु बृहस्पति उच्च के होके द्वितीय भाव में है। कुंभ राशि है इनकी। इनका शतभिषा नक्षत्र है। छठी कुंडली फिल्म अभिनेत्री रेखा की है।
इनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 में सुबह के लगभग 11 बजे मद्रास में हुआ था। धनु लगन की कुंडली है इनकी। सूर्य 10वें भाव में विराजमान है। बुध शुक्र की राशि तुला और उच्च शनि के साथ लाभ भाव में विराजमान है। बृहस्पति गुरु उच्च के होके 8वें भाव में है। इनकी राशि कुंभ है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है इनका। ये भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं। इन्हें कई प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 7वीं जन्म कुंडली वी शांताराम की है। इनका जन्म 18 नवंबर 1901 को सुबह के लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच इनका जन्म हुआ था कोल्हापुर में। धनु लगन की कुंडली है इनकी। सूर्य 12th हाउस में मित्र की राशि वृश्चिक में विराजमान है। बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में बैठे हुए हैं। बुध भी अपनी मित्र राशि तुला में बैठे हुए हैं। मकर राशि है इनकी। श्रवण नक्षत्र। वी शांताराम एक भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और अभिनेता थे जो हिंदी और मराठी फिल्मों में अपनी दमदार भूमिका और काम के लिए पहचाने जाते थे। 8वीं कुंडली हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी की है। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1930 ईस्वी में शाम के 5:40 को लगभग हिसार में हुआ था। इनकी कुंडली मीन लगन है और मीन राशि भी इनकी है। सूर्य और बुध 7वें भाव में बुध की उच्च राशि कन्या राशि में विराजमान है। बृहस्पति 4थे घर में स्थित है। 9वीं कुंडली एक ऐसे व्यक्ति की ले रहे हैं जो फिलहाल फॉरेन में काम कर रहे हैं। इनका जन्म 3 मार्च 1983 ईस्वी को सुबह के 6:18 पर हाजीपुर बिहार में हुआ था। कुंभ लगन की इनकी कुंडली है। बुध मित्र राशि में मकर राशि में 12th हाउस में है। सूर्य लगन में है और बृहस्पति वृश्चिक राशि 10th हाउस में है। राशि इनकी तुला है। स्वाति नक्षत्र इनका है। वृद्धि जन्म योग। इन्हें पढ़ाई के लिए 2002 में ही घर से बाहर भेज दिया गया था और घर की आर्थिक स्थिति इनके जन्म के बाद से ही सुधरी। इनके जन्म के बाद इनके पिता की तरक्की हुई। 2017 में ये विदेश गए और वहाँ किसी अच्छी कंपनी में ये कार्यरत हैं। इनसे प्रेरणा लेते हुए इनके रिश्तेदार भी अपने संतान को आगे बढ़ाने की बात सोची, उनके पढ़ाई पर ध्यान दिया और उनके बच्चे भी आज तरक्की कर रहे हैं। तो ये सारी जन्म पत्रिकाओं से हम लोगों ने वृद्धि योग को अच्छी तरीके से जाना। वृद्धि योग एक अपने आप में बहुत ही शुभ जन्म योग होता है। वृद्धि योग वाले निरंतर प्रगति के मार्ग पर रहते हैं। इसी के साथ वृद्धि योग का समापन करते हुए मेरे अगले वीडियो में फिर से इसी तरीके के रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।